हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी। आई एम योर क्वांट एजुकेटर। वेलकम टू गाइडली। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में। काफ़ी कमेंट्स आए थे कि मैम बता दीजिए। तो देखिए, आरआरबी पीओ का भी एग्ज़ाम होके चुका है रिसेंटली। तो अगर उसका लेवल देखा जाए हमारा, तो थोड़ा सा जीए और हिंदी आपका अच्छे लेवल का था। तो अगर हम बात करें आरआरबी क्लर्क की, तो ऑब्वियसली उसका जो भी लेवल रहेगा वो नीचे रहेगा। और अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो वो आपकी 120 अराउंड थी। अगर मैं यूपी की बात करूं तो वहाँ पर 117 पॉइंट समथिंग आपकी कट ऑफ गई थी। ठीक, तो मतलब आपको क्या करना है, कम से कम ऐसा स्कोर करना है कि इसके आसपास बाकी तो आपका एग्जाम कैसा आएगा उस पर डिपेंड करता है, बट पेपर पैटर्न देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करता है। ठीक, तो उस तरह से अगर हम अपनी प्रिपरेशन को करें तो आपको एक माइंड में एक चीज़ होना ज़रूरी होता है कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी और आप किस हिसाब से मार्क्स ला रहे हो या किस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन आगे जा रही है। ओके, तो देखिए, ये है हमारा क्लर्क। तो यहाँ आपके लिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं गाइस। आपको अच्छा स्कोर करना है हर एक सेक्शन में, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, मैथ्स हो, आपका जीए वाला सेक्शन हो या फिर आपकी हिंदी हो। ओके, तो अब एक एक करके सारे सेक्शंस के बारे में बात करेंगे कि हमें कैसे करना है। ठीक, तो देखिए, अभी आपके पास 20 को पेपर है आपका, तो उस हिसाब से आपके पास कितने दिन बचते हैं, मुश्किल से अगर हम बात करें तो 15 दिन भी हमारे पास नहीं है। ओके, तो आपने क्या करना है, डेली इतना तो कर सकते हो कि एक मॉक टेस्ट आप डेली दें मेंस का। क्यों बोल रही हूँ ये चीज़, इसलिए बोल रही हूँ, आप कुछ मत करो, एक मेंस का मॉक टेस्ट दो। उसमें आपकी जो रीजनिंग मैथ्स है उसको सॉल्व करें। जो नहीं हो पाए, जो हो जाए तो अच्छी बात है, जो नहीं हो पा रहा उसे सॉल्व करो। साथ में आपको क्या करना है, आपको जीए डेली बेसिस पे करनी है। कितनी कि आप वीकली पढ़ो। ओके, वीकली पढ़ो एक प्लेटफॉर्म से, देन उसी की क्या कहते हैं, उसी वीक की आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से क्विज दीजिए जो वीकली आपकी वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्योंकि अब टाइम कम है तो आप वीकली जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी प्रिपरेशन इससे अच्छी रहेगी। और पीछे से जाइए। ओके, अगर हम बात करें आरआरबी पीओ की, तो आपकी लास्ट 6 मंथ्स की थी उसमें, और देखा जाए तो जुलाई की भी करंट अफेयर्स थी। और बाकी अगर मान लो पीछे के 1-2 मंथ से 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अगर आपकी नहीं प्रिपेयर है तो आपको पीछे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको अभी आगे की चीज़ें तैयार करनी है, जैसे कि आपका बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया। ओके, इनमें जो जो आपकी स्कीम्स थी उनके बारे में आपको पढ़ना है, कब इम्प्लीमेंट हुई, कितना बजट एलोकेट हुआ, ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी आपके जो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर सिर्फ अपॉइंटमेंट्स आपको बताए गए हैं, रैंकिंग बताई गई हैं, या फिर ऐप एंड पोर्टल्स बताए गए हैं। तो आप क्या करो, डिफरेंट स्टेट्स को लिखकर उनके जितने भी उनकी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, पोर्टल हैं, उनको करके आप ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो कंबाइंड स्टडी आप करिए, वो ज़्यादा मैटर करती है ना कि। और फिर अगर आपको मंथ वाइज या वीक वाइज करना है तो आप पीछे से जाओ। लाइक आप पहले जनवरी को करो, फिर उसके बाद आप दिसंबर, फिर ऐसे नवंबर, अक्टूबर, इस तरह से लास्ट के 4 मंथ्स को आपको बहुत अच्छे से करना है। आती तो आपकी 6 मंथ्स की है, बट लास्ट के 4 मंथ्स आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, इसके बाद बात आती है हमारी रीजनिंग मैथ्स के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी क्या कि आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करें। बाकी 10 PM पर मेरी क्लास हो रही है क्लर्क मेंस के लिए, आप चाहो तो उसे भी अटेंड कर सकते हो। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, इतनी आपको मैं गारंटी देती हूँ कि उस क्लास के बाद आप मैथ्स में डेफिनेटली अच्छा स्कोर करके आओगे, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम लेवल आपकी क्लासेस चल रही हैं। आईबीपीएस क्लर्क में भी आपको फायदा होगा और आरआरबी क्लर्क में भी फायदा होगा। ओके, अब बात आती है हमारी किसकी, हिंदी की। ओके, तो अगर हिंदी इंग्लिश, देखिए इंग्लिश का तो आपको पता ही है क्या पैटर्न रहता है। ठीक है, आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो, आप पहले से करते आ रहे हो वैसे करो। बाकी हिंदी के लेवल के लिए मैं आपको एक सजेशन दे दूं कि प्लेटफॉर्म पर जितने भी टेस्ट हैं उस लेवल की हिंदी आपकी नहीं आ रही है। ओके, तो ट्राई करो थोड़ा सा, आप अच्छे लेवल का लास्ट ईयर पेपर देखो। ओके, अभी जैसे बात करें आरआरबी पीओ हिंदी, अभी जो हुआ है वो तो कोई नहीं दे रहा, बट मैं आपको बता देती हूँ उसमें आपका आया क्या क्या था। तो आरआरबी पीओ में देखा जाए तो हिंदी में आपके 2 क्लोज टेस्ट थे, 2 आपके अनसीन पैसेज वाले थे, एंड आपकी जो हिंदी ऑर्डर में आप अरेंज करते हो, जैसे कि आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंग्लिश में करते हो, वैसे हिंदी में आपको करना था। एक क्वेश्चन उसका था।
फिलर्स थे, डबल फिलर्स थे आई थिंक, ठीक है। और साथ में अगर हम बात करें और हिंदी में क्या क्या था आपका, तो हिंदी में अगर हम बात करें तो आपकी एरर डिटेक्शन थी, बहुत कंफ्यूजिंग एरर डिटेक्शन थी। तो उसमें अगर आपको कॉन्फिडेंस फील हो आप तभी करें, आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। अरिहंत की बुक आती है एक हिंदी की, उससे कर सकते हो। या फिर सबसे अच्छा मैं आपको सजेशन दूं, लास्ट ईयर का आप हिंदी का पेपर देख लो, आपको प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो आप उसको देख लो या फिर आप गूगल से सर्च करके उसे देख लें, ठीक। तो ये सारी बात हो गई। और एक चीज़ और बता दूं कि जो हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज है कि हिंदी अटेंड करें या इंग्लिश, क्योंकि वहाँ एट रैंडम, पहली बात तो बता दूं आरआरबी क्लर्क है तो पीओ से तो इजी रहेगी हिंदी उसकी, ओके। अगर आप कॉन्फिडेंस हल्का सा भी फील करते हो और आपने पढ़ रखा है तो आप अच्छे से कर लोगे। अदरवाइज क्या होता है कि आप इंग्लिश पे स्विच कर सकते हो, वहीं पर आपको चीज़ें क्या करते हैं चूज करनी पड़ती हैं जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं। तो आप चूज कर सकते हो कुछ भी, जो भी आपको वहां पर सही लगे। अब बात आती है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर गाइज इस बार आरआरबी पीओ में आपका मॉडरेट लेवल का आया है। तो अगर हम बात करें क्लर्क में तो आपको कैसे कैसे क्वेश्चन, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, वो आपसे पूछे ही जाएंगे। जैसे कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से आना चाहिए, ओएसआई मॉडल लेयर ये सब हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आपके जो विंडोज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, विंडोज 7 से 2007 और इन सब से रिलेटेड, उनको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ओके। और जनरेशन आपका जैसे पूछ लिया था कौन सी जनरेशन में ये वाला यूज़ होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, आईसी ट्रांजिस्टर आपके वॉल्व्स यूज़ हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये तो हो गई आपकी बात इसकी। बाकी पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सब के आप जिस हिसाब से क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो बस वही है कि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। ये सारी देखो मेन आपके लिए बैंकिंग में एक्सेल का यूज़ होता है तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। बाकी आपका डिजिटल जो भी चीज़ें आपकी यूज़ हो रही हैं, लाइक बात करें हम कि आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें हो गई, आपके प्रोटोकॉल्स हो गए, आपकी लेयर्स हो गई, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ें आप। बसेस, राउटर, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए कब कहाँ किसका यूज़ है, ओके। तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको किसी बुक में, या तो आप अरिहंत की बुक या फिर आपके पास ऑनलाइन इतना मटेरियल है, आरआरबी की क्लासेस हैं, आप वहाँ से कर सकते हो, ओके। तो ये सारी बातें हो गई आपकी आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए कि आपको इतना करना है। अब दिन कम बचे हैं तो इतना सारा कैसे हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। तो सबसे अच्छी आपकी, अगर कहीं से आपकी सबसे अच्छी प्रिपरेशन होती है तो वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आप सारे सब्जेक्ट्स को कर लेते हो 2 आवर्स में। मैं ये नहीं कह रही कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, बट एक ओवरव्यू, एक गो थ्रू कर लेते हो, ठीक। तो कॉन्फिडेंस सा फील होता है, उसके बाद उसकी एनालिसिस करो। बाकी जो टाइम है आप पूरा जीए को दो, ओके। जितना भी टाइम है जीए कंप्यूटर को आप दो। तो इस तरह से क्या होगा कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, आपकी सारे सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बन जाएगी और एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि आरआरबी क्लर्क में आपको स्कोर अच्छा करना है, क्योंकि वहाँ पर आपका पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, बट कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, ओके। तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। बाकी कोई आपको डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है, आरआरबी क्लर्क मेंस का आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो जिन लोगों को डाउनलोड करना है वो कर लें। और 10 PM पर मेरी क्लास हो रही है आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए। गाइज आप फॉलो कर सकते हो। मैथ्स के लिए क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि किस लेवल के मैं करा रही हूँ, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा क्लास में आके, तो ज़रूर आइएगा, ओके। बाय बाय, टेक केयर।